सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं रसायन विज्ञान के स्पेशल क्वेश्चंस। तो आज हम साइंस को डिस्कशन करने वाले, साइंस से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ये स्पेशल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 15 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, पीजीटी, टीजीटी, मतलब किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर स्टैटिक जीके में साइंस पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2021 स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप कि ये साल 2021 आपकी लाइफ में बिल्कुल अलग से हर चीज, मतलब सक्सेस आपको मिले इस साल के अंदर। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे कि 2020 तो ऐसे बिल्कुल खराब गया सभी का कोरोना काल की वजह से, लेकिन आई होप कि हम ऐसी कामना करते हैं कि आपने जो भी रेजोल्यूशंस बनाए होंगे 2021 में वो आप पूरे करें। ठीक है, अपने प्रोमिसेस पूरे करें। तो चलिए अगेन मैं आपको बोल देता हूँ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि कुमार, मतलब अनअकैडमी पे आप जाएंगे तो रवि कुमार के नाम से फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मेरा एक बैच भी चलता है इंग्लिश का, स्पेशल बैच। सभी मतलब कोर्सेज के लिए एक ही बैच है। आपको वहाँ 10% डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है बाय यूजिंग माय रेफरल कोड। दिस इज गेट सक्सेस पॉइंट। और देखिए जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसकी मैं पीडीएफ हमेशा डालता हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ मिल जाने वाली है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, वॉक फॉर एसएससी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए और उन्हें बताते रहिए, मतलब भेजते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए, रसायन विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आज हम 15 क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं जो कि काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड है ना, फ्रिक्वेंटली वो रिपीटेड होते हैं कहीं ना किसी एग्जाम में। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुयान मतलब एरोप्लेन वगैरह में अगर उसका निर्माण करना तो उसके जो मतलब जो बनता है उसका स्ट्रक्चर, उस धातु का क्या नाम होता है ना, किससे वो बनाई जाती है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। पहला ऑप्शन है साइटोक्रोम, दूसरा है सेलिनियम, तीसरा है गैलिनियम, डी इज पैलेडियम। तो राइट आंसर इज पैलेडियम। देखिए जो धातु होती है वो किसकी बनी होती है, पैलेडियम की बनी होती है, और वो पैलेडियम धातु ही क्या करती है, पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाती है, किसका, एरोप्लेन का। क्लियर हुआ? तो ये बार बार याद रख लेना बार बार, पैलेडियम, ठीक है, धातु का यूज किया जाता है। अब देखिए वायुयान के अंदर उसके जो टायर होते हैं ना, एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं बताते चलूंगा। जो उसके टायर होते हैं आपने देखे होंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है ना, तो वायुयान के टायरों के अंदर जो गैस होती है उसे बोलते हैं हीलियम गैस। क्या बोलते हैं, हीलियम गैस उसके अंदर भरी हुई होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, वायुयान से रिलेटेड, तो उन गैस के अंदर, टायरों के अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हीलियम गैस कहाँ कहाँ होती है, जैसे गुब्बारे वगैरह यूज करते हैं आप, जैसे गुब्बारे देखते हैं बच्चे वगैरह यूज करते हैं, खेलते हैं उससे, उसके अंदर गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। और हॉट एयर बलून के अंदर भी हीलियम गैस का यूज किया जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा का अधिक होने पर होने वाला रोग कौन सा। देखिए हमारे शरीर में सभी को पता है लोहे की जरूरत होती है। जैसे फीमेल में देखा गया है कि लोहे की मात्रा कम पड़ जाती है। तो अब यहां बात है कि अगर हमारी बॉडी में लोहा ज्यादा हो जाए, देखिए एक बैलेंस होना चाहिए लोहे का या तांबे का होना, तो लोहा अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, इनमें से एनीमिया है, लौहमयता है, विल्सन है, या खसरा है। तो देखिए आंसर जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए लौहमयता। देखिए लोहा एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसे बोलते हैं लौहमयता। ठीक है, लौहमयता याद रखना आप हमेशा, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी ही बार पेपर में पूछा जाता है ना, कि लोहे की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो लौहमयता हो जाता है। और याद रखना लोहे की कमी, अगर लोहे की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें एक रोग हो जाता है एनीमिया रोग। याद रखना एनीमिया रोग लोहे की कमी से हो जाता है। अब मैं बताता हूँ लोहे की अधिकतर जो लौहमयता है ये कहाँ पे होता है। आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट सुना ही होगा ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो देखिए अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, अफ्रीका के अंदर जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बांटू। क्या नाम है, एक जनजाति का नाम है बांटू। तो ये जनजाति क्या है, ये क्या करती है मैं बताता हूँ। और इनके
इनको यही रोग होता है ज्यादातर लोगों को। ये जो है ना, जैसे कि कोई शराब या मतलब बियर वगैरह का जो सेवन है ना, वो एक क्या होता है ऐसे, मतलब एक इनके पास ग्लास होता है, तो वो लोहे का ग्लास होता है। क्या होता है, लोहे के ग्लास में क्या करते हैं ये शराब वगैरह वाइन वगैरह ये पीते हैं ना, तो लोहा ज्यादा हो जाता है उनकी बॉडी में। तो ये याद रखना, लौहमयता, बॉडी में लोहा अगर ज्यादा हो जाएगा, लोहे की मात्रा, तो आपको लौहमयता हो सकता है। तो याद रखना ये कहाँ होता है, ज्यादातर अफ्रीका के बांटू जनजाति के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बियर या मतलब ड्रिंक्स वगैरह का जो सेवन करते हैं वो लोहे के बर्तन में करते हैं, इसलिए। ठीक है, आई होप सो समझ में आएगा। और इसकी कमी से, लोहे की कमी से विल्सन सॉरी एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये विल्सन रोग क्या, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि हो जाना ना। अब देखिए, बॉडी में तांबा, कॉपर अगर बॉडी में ज्यादा आ जाए, सीयू अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए, तब कौन सा रोग हो जाता है? तब देखिए, अब लौहमयता तो होगा नहीं, लौहमयता तो होगा जब लोहा ज्यादा हो जाए, एनीमिया भी नहीं होगा। आंसर शुड बी विल्सन। विल्सन रोग तब हो जाता है जब बॉडी के अंदर तांबा ज्यादा हो जाता है ना, एक बैलेंस्ड से ज्यादा हमारा तांबा हो जाए बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड विल्सन रोग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन वही कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं काफी बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन, टंगस्टन का जो साइन होता है याद रखना डब्लू का होता है, वो डब्लू से इसे डिनोट किया जाता है। का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है यहाँ, क्या पूछा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? देखिए 3500 डिग्री, 3000, 4000 या 2500। सो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए इज योर राइट आंसर, कि 3500 डिग्री पर ये गलना स्टार्ट होता है। क्या? टंगस्टन। अब देखिए टंगस्टन होता क्या है, आपने बल्ब देखा होगा क्या, इस टाइप का जो आपके घर में यूज किया जाता है बल्ब, तो बल्ब के अंदर एक छोटा सा तंतु लगा होता है ना, जो ऐसे करता है ना, हिलता रहता है, उसी को टंगस्टन बोला जाता है। और देखिए आप जब बल्ब जब बल्ब जलता रहता है तो भी वो अंदर वाला जो तंतु होता है ना वो जलता नहीं है, क्योंकि उसका गलनांक पॉइंट देख लो आप क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना है ना। और बल्ब में से क्या कर दिया जाता है, पूरी हवा बाहर निकाल दी जाती है। और आप सभी को पता होगा, जहां पे एक ऐसा स्थान या कुछ भी चीज जिसमें बिल्कुल भी हवा ना हो, कोई भी गैस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम, मतलब निर्वात। तो निर्वात की स्थिति वहां मतलब क्रिएट की जाती है। तो याद रखना टंगस्टन का आंसर होना चाहिए 3500 डिग्री पर वो मेल्ट होता है, मतलब गलना स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करें टंगस्टन सबसे ज्यादा भारत के अंदर कहां पे है, भारत में टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है ना, तो देख लीजिए राजस्थान के अंदर एक जगह है, राजस्थान के अंदर एक जगह है, मतलब एक खान से निकाला जाता है टंगस्टन, जिसका आंसर है देगाना खान। ठीक है ना, देगाना खान। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि राजस्थान के, भारत में राजस्थान के देगाना खान से टंगस्टन निकाली जाती है, वहीं से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर हो रहे होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण आता है? आप देखते हो जैसे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, ठीक है, बम वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर से हरा कलर जो आता है वो कब आता है, वो किसके कारण आता है? तो याद रखना, हरा जो कलर आता है वो आता है बेरियम के कारण। किसके कारण आता है? हरा कलर। और अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए उसके अंदर लाल कलर किसके कारण आता है? रेड कलर ना। अगर उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रेड कलर किसके कारण आता है, तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, कि रेड कलर किसके कारण आता है। तो देखिए जो रेड कलर आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्सियम के कारण, है ना। किसके कारण? स्ट्रॉन्सियम के कारण रेड कलर आएगा। और अगर हम बात करें बेरियम, तो बेरियम के अंदर ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर जो कि बेरियम के कारण आता है। ठीक है, नाइट्रोजन इधर कुछ नहीं है, लिथियम का कोई है नहीं। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लिथियम की बात करें तो ये सबसे हल्की धातु होती है। और ओस्मियम की बात करें, ओस्मियम है ना, ओस्मियम ये सबसे कठोर धातु होती है ना, तत्व होता है, मतलब ओस्मियम सबसे कठोर धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, पनडुब्बी जहाज और अस्पतालों की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी ही बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी, कि पनडुब्बी जो जहाज होते हैं, आपको पता है वो है ना पानी के नीचे होते हैं, तो उसमें शुद्ध हवा तो मिल नहीं पाती। ऐसे अस्पताल वगैरह भी बंद रहते हैं तो उसमें अच्छी शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। तो शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, हीलियम या सोडियम पर। तो देखिए आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर, सोडियम पर ऑक्साइड।
सोडियम पर ऑक्साइड, इसको याद रखने के लिए यहाँ पे पर आ रहा है, इधर देखिए पर बराबर पनडुब्बी, ऐसे याद रख सकते हैं पनडुब्बी, ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में याद रखने के लिए सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है, कि पनडुब्बी जहाज और अस्पतालों की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम पर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर डैश का लेपन किया जाता है, समझ गए, लकड़ी की वस्तुएं उस पर दीमक लग जाती है या कोई और कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उससे बचाने के लिए उसके ऊपर याद रखना जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, ठीक है, जिंक क्लोराइड का लेपन मतलब उसे डॉप किया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर ये है। और आपको पता है पिच ब्लेंड, हाइड्रोक्साइड, ये सब तो आंसर होगा ही नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दूं, इसके अगर जिंक फॉस्फाइड आ जाए, देखिए जिंक फॉस्फाइड, तो जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है रैट पॉइजनिंग में, है ना, याद रखना रैट पॉइजनिंग, रैट पॉइजन बनाने के लिए, रैट पॉइजन बनाने के लिए मतलब चूहा विष बनाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूहे को मारने के लिए एक जहर बनाया जाता है, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, जिंक फॉस्फाइड से बनाया जाता है, तो इसके आगे लगा लेना जिंक फॉस्फाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिंक क्लोराइड क्या यूज करता है, लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उसके अंदर लेपन किया जाता है ना। और हाइड्रोक्साइड कुछ है नहीं। पिच ब्लेंड, देखिए पिच ब्लेंड क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया अयस्क वाली में, यूरेनियम क्या क्या है, ये यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम कहां से निकाला जाता है, पिच ब्लेंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनियम को इनमें से क्या कहा जाता है, यूरेनियम को जो मैंने बताया यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, पिच ब्लेंड, ये कहां से निकाला जाता है, पिच ब्लेंड से। अयस्क अब समझ ही गए होंगे आप, अगर नहीं है तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना आप, अयस्क की और की, मैंने उसमें सारी चीजें कंप्लीट करवा रखी है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, याद रखना आशा धातु कहा जाता है, किसको, यूरेनियम को। और दूसरा पॉइंट देखिए, यूरेनियम अब भारत में सबसे ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन होता है, यूरेनियम का भारत में सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर, देखिए झारखंड के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मिलता है मतलब यूरेनियम, ठीक है। और झारखंड में भी एक जगह है जादूगोड़ा, क्या है, जादूगोड़ा, तो याद रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड के अंदर एक जादूगोड़ा जगह है, वहां यूरेनियम सबसे ज्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। चलिए नाइट्रेट इसका आंसर नहीं होगा, एसिटेट भी नहीं है, तो आशा धातु इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल अगर रेन करानी हो, जैसे रेन वगैरह नहीं हो पा रही है तो हम आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल रेन अगर करानी हो तो कैसे कराई जाएगी ना, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन का उपयोग चाइना ने किया था ना, आप पढ़ सकते हैं गूगल जाकर के, चाइना ने सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन बनाई थी और करी भी थी। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, आयरन पाइराइट है, सिल्वर आयोडाइन है और क्विक सिल्वर है। राइट जो आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर शुड बी सिल्वर आयोडाइन। याद रखना सिल्वर आयोडाइन का यूज किया जाता है किसमें, कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन कराने में। नंबर पहले, है ना, वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना ने कराई थी, तो आंसर याद रखना। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है कि जब हम कभी वोटिंग, जैसे कभी हम वोटिंग देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो वोटिंग में आपके उंगली पर मतलब यहाँ पे नखून पे एक वो लगाया जाता है ना, ब्लू कलर का एक मार्क किया जाता है उससे, ताकि वो छूटे ना, है ना, और इससे पता चले कि भाई आपने वोटिंग कर दी है एक बार, तो उसी के अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। याद रखना सिल्वर नाइट्रेट काफी वो बहुत दिनों तक रहता है, इसीलिए वो जल्दी से छूटता नहीं है ना, समझ गए ना। तो वो जो उसके अंदर यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, यूज किया जाता है नाखूनों पे लगाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट। आयरन पाइराइट देखते हैं, झूठा सोना बोलते हैं, आयरन पाइराइट मतलब क्या होता है, झूठा सोना, झूठा सोना अगर कभी आ जाए, झूठा सोना किसे बोला जाता है, आयरन पाइराइट को बोला जाता है। और क्विक सिल्वर पारे को बोला जाता है, पारा, है ना, मरकरी को हम क्या बोलते हैं, पारे को क्विक सिल्वर मरकरी। और पारा किससे निकाला जाता है, इसका जो वो है अयस्क, इतनी बार बता रखा हमने, सिनेबार, है ना, सिनेबार, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, सिनेमा में उसका पारा बढ़ जाता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई भी थी। तो क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक काम करता है कौन, पारा, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, याद रखना, इसलिए पारे को हमेशा लोहे में रखा जाता है, लोहे की वस्तु, है ना, लोहे के बर्तन में रखा जाता है, लोहे के बर्तन में रखा जाता है, किसको, पारे को। क्यों, पारा अमलगम नहीं बनाता है लोहे के साथ, याद रखना, और कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये सब गलत है, आंसर इज लोहा।
जो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं इधर ही बताते जा रहा हूं हर क्वेश्चन में। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों, परमाणु बम किस धातु के बने थे? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में 2 द्वीप हैं, आप सभी को पता है, उनके ऊपर आक्रमण किया था ना, जो 2 जगह के ऊपर। और आज तक भी कहा जाता है कि वहां पे लोग लूले लंगड़े है ना पैदा होते हैं और स्टार्टिंग में ही पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, आज भी वहां ऐसा है। तो देखिए हिरोशिमा नागासाकी पर जो गिराया गया था, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये गलत टाइप हो गया है, प्लूटोनियम का यूज किया था, याद रखना प्लूटोनियम का यूज किया गया था। किसका? प्लूटोनियम का यूज किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिराए गए थे बम, उसके अंदर यूरेनियम होगा नहीं, है ना। और यूरेनियम का मैंने बताया था अयस्क जो क्या होता है, पिच ब्लेंड। देखिए काफी बार ये पूछा जा रहा है बार बार, और इसलिए ऑप्शन में भी आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है प्लूटोनियम। पारा अभी मैंने बता दिया, क्विक सिल्वर, लेड ये होगा नहीं। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, डैश का उपयोग बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। देखिए आर्गन गैस, आर्गन गैस का जो आंसर है, आर्गन गैस बिजली के बल्ब में भरा जाता है, ठीक है, आर्गन गैस बिजली के बल्ब में भरा जाता है। और रेडॉन क्या होता है? एक नोबल गैस है, ये सारी ही की सारी वैसे नोबल गैस ही है। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैसेस, मतलब जो कि कोई भी मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, एक इनएक्टिव है ना। तो रेडॉन सबसे भारी गैस है, याद रखना, सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। और हीलियम मैंने बता दिया, हीलियम का यूज कहां कहां किया जाता है? गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम हॉट एयर बलून में यूज किया जाता है ना। और मैंने बताया था आपको कि वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। नियॉन, चलिए इसका तो कुछ है नहीं। आर्गन इज द राइट आंसर, आर्गन का उपयोग बल्ब के बिजली के बल्ब में यूज किया जाता है। चलिए ट्यूबलाइट किस कांच की बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबलाइट किस कांच की बनी होती है, तो याद रखना सोडा कांच की बनी होती है ना। ये एक टाइप का कांच है, आप बोलोगे ये सोडा क्या आंसर है, तो सोडा एक टाइप का कांच होता है, उसी से ट्यूबलाइट बनती है, ठीक है। एक देख लेते हैं फ्लिंट कांच, देखिए एक है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच से क्या बनता है? आपने देखा दूरबीन, आपने देखी ना दूरबीन के लेंस, दूरबीन के जो लेंस होते हैं वो इसी से बनते हैं, दूरबीन के लेंस इसी से बनते हैं। बाकी जो कैमरे वगैरह ना, कैमरे, तो कैमरे के जो लेंसेज वगैरह वो सब किससे बनते हैं? फ्लिंट से बनते हैं। लेकिन हमें याद रखना है सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। जो आपकी ट्यूबलाइट होती है पतली सी एकदम, उसमें सोडा कांच यूज किया जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, कितनी बार जितनी बार इंपॉर्टेंट लिखना चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। हंसाने वाली गैस, देखिए हंसाने वाली क्या है? हंसाती रहती है। इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है कि ये जैसे ज्यादातर ये जैसे मतलब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका मुंह खोलना पड़ता है ना, तो उसके लिए ये एक नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है, जो भी एक, मुझे तो भी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो उसमें क्या होता है, आपका ना मुंह ऐसा खुला रह जाता है, तो ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हो, है ना। और नॉर्मली वो हंसाने के लिए भी दिया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? याद रखना, प्रिस्टले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिस्टले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने, है ना, इसकी खोज की थी नाइट्रस ऑक्साइड की। कितनी बार पूछा गया। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। मिथेन होगा नहीं, आर्गन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी नहीं होगा, आंसर होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड। CO2 आप सभी को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काम आती है, मतलब जो हमारी बॉडी का जो सॉरी हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो CO2 गैस के कारण ही बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना पारे में डूब जाता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। सोना पारे में डूब जाता है, पारा मरकरी आप सभी को पता है, मरकरी में डूब जाता है क्योंकि, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ इस टाइप से, सोने का घनत्व पारे के घनत्व के बराबर होता है, ये लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा टाइप कम किया हुआ है। या सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, या पारे का घनत्व सोने के घनत्व से ज्यादा होता है, या निम्न में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए कि सोने का घनत्व जो है पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, याद रखना, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो कमेंट करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा, और अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना। अच्छे से मनाइए हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से, है ना, अपनी फैमिली के साथ मिलकर के। चलिए हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, है ना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।